हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। चलिए हम लोग फाइनली आज लाइव आ चुके हैं। लगभग 5 से 6 दिन बाद हम लोग लाइव जुड़े हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। 37वां क्वेश्चन चल रहा था और सडनली उस दिन क्या हुआ, कनेक्शन कट हो गया। तो फिर जहां से हम लोगों ने छोड़ा था फिर वहीं से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है जी, यही टॉपिक आपको पढ़ाया गया था और 2-4 क्वेश्चन हुए थे। तब तक क्या हुआ, क्लास 5 से 6 दिन के लिए बंद हो गया। जल्दी से लाइव जुड़े आप लोग। चलिए कमेंट करके आप लोग बताएं कि क्या आप लोग को साउंड अच्छे से सुनाई दे रही है। जल्दी से कमेंट करें ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन क्या था सुनिए आप लोग। किसी सर्कल की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है। कितना परसेंट बढ़ाया जाता है जी? 20%। अगर आप 20% बढ़ाते हैं त्रिज्या को, तो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा कहा, जो सर्कल यहां पे है उसी सर्कल में थोड़ी सी चेंजिंग की जा रही है। क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है। अब सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है। 2 सर्कल था, पहला सर्कल जो भी था उसमें 20% त्रिज्या बढ़ा दिया गया। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सा कहानी है कि देखिए, क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कि यहां भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा और यहां भी क्षेत्रफल में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोनों का आर अलग अलग होगा। तो आप बोलिएगा कि यहां भी पाई है यहां भी पाई है, तो दोनों जगह पाई क्या है, कांस्टेंट। यानी कि जब कभी हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले में जो जो कांस्टेंट मान होगा, स्थिर मान होगा, उसको आपको इग्नोर करना है। जब जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का आप फार्मूला लगाएंगे तब तब आपको क्या करना है, जहां जहां कांस्टेंट मान आएगा। कांस्टेंट मान क्या होता है, जैसे पाई, हर कोई पाई का मान जानता है 22 बटा क्या होगा, 7 या 3.14। उसी तरह 2, 4, 5 कोई भी संख्या है, ये सभी के सभी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर फार्मूला में कोई कांस्टेंट मान आ रहा है तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि हर जगह वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ पाई तो वहां भी पाई, तुलना करेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जो भी कांस्टेंट मान हो, जैसे यह कांस्टेंट है यहाँ पे और यहाँ पे यह कांस्टेंट है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। यानी जो भी आंसर आएगा त्रिज्या पर डायरेक्ट निर्भर करेगा, यही ना होगा जी। तो सिंपल सा बात है कि आपका क्षेत्रफल जो होगा वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा जी, त्रिज्या के स्क्वायर पर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर का 2 बार मल्टीपल हुआ होगा। बोला कि त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है, इसका सेंस यही हुआ कि अगर यहाँ 20% आप इंक्रीज किए होंगे तो यहाँ भी आपका वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ होगा, 20%। तो आपको यही तो सिखाया गया है कि एक ही वैल्यू पर 2 बार परिवर्तन, आप इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। क्या फार्मूला था? तो आपको फार्मूला यही सिखाया गया है, x प्लस में y, फिर दोनों का मल्टीपल और भाग किससे करना है जी, 100। तो x का मान भी वही है जो आपका y का मान है। दोनों जगह त्रिज्या क्या है, सेम है। तो यहाँ 20% है तो यहाँ भी क्या होगी, 20%। दोनों का मल्टीपल करेंगे 400 और डिवाइड करेंगे 100 से। आप इसको काटेंगे 4 बार, कैंसिल होगा, 20 और 20 40 और 4 कितना होता है, 44। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीज करेगी, वृद्धि करेगी। तो अगर आप वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दिए तो आपका क्षेत्रफल जो है ना जी, 44% इंक्रीज कर जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि अगर कभी हमको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना हो तो फार्मूले में जो जो कांस्टेंट मान होगा, जैसे कि पाई हो गया 2/3, 4/3, तो इन सभी मानों को इग्नोर करना है, क्योंकि फार्मूले में कांस्टेंट मान से आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कोई लेना देना नहीं है। तो हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट करके बताएं, तो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाए जा रहा हूं
और पता चला कि आपको मेरी साउंड सुना ही नहीं दे रही है। सोलोनी कश्यप का मैसेज आया है, यस सर। चलिए, जब सब चीज क्लियर तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एक संख्या पहले 30% कम की गई। पहले कितनी घटाई गई है जी? 30% कम की गई है, फिर इसको 30% बढ़ा दिया गया, तो इसकी निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? तो आपको जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो लास्ट में एक कंसेप्ट दिया था कि इक्वल चेंज जब भी होगा ऑलवेज क्या होगा? लॉस होगा। जब जब इक्वल चेंज होगा ऑलवेज क्या होगा जी? लॉस। और लॉस का क्या फॉर्मूला दिया गया था कि आपको क्या करना है, दिए गए वैल्यू का स्क्वायर करके भाग किससे करना है? 100 से। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, और 900 को 100 से काटिएगा, यानी 9% की कमी हो जाएगी, 9% की हानि हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? ए में। जब जब इक्वल चेंज हो, जितनी वैल्यू वृद्धि हो फिर उतनी ही वैल्यू कम हो जाए, तो आपको हमेशा लॉस होता है, कमी होता है। और फॉर्मूला क्या होता है? दिए गए वैल्यू का स्क्वायर बटा में 100। 9% की कमी होगी, दो ऑप्शन दिया था, 9% की कमी और 9% की वृद्धि। तो वृद्धि वाला तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता है, जहां जहां वृद्धि होगा उसको काट देंगे। आपका आंसर कमी में आएगा तो आंसर क्या होगा? 9%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम। देखिए, ये पहले ही क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर दिया है कि इसका आंसर पूरा पूरा नहीं आने वाला है। आपसे क्या बोला है जी? निकटतम पूर्णांक के लिए क्या आंसर होगा, बस यही बताना है। यानी जो भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा, लगभग में आएगा। तो सबसे पहले 3 आंकड़ा दिया है। पहले 30% की वृद्धि बोला है, फिर बोला है 25% की कमी, और लास्ट में क्या बोला जी? 25% की वृद्धि। कोई बात नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दिया है तो फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा रहेगा आप इसको रेशियो मेथड से बनाइए। तो आपसे कोई पूछे कि 30% का मान कितना होगा, तो 30% का मान होता है 3 बटा क्या जी? 10। 25% का मान क्या होगा? तो 25% का मान होगा 1 बटा 4। फिर बात किया है 25% का, तो यहां भी 25% का मान कितना होगा? 1 बटा 4। अगर वृद्धि किया होगा तो बेस वैल्यू में जोड़कर लिखेंगे तो नया मान आएगा। अगर कमी किया होगा तो बेस वैल्यू में घटा के लिखेंगे तो नया मान पता चल जाएगा। तो पहले यहां वृद्धि बोला है, यहां कमी बोला है, और यहां क्या बोला है? वृद्धि। तो कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। अगर बेस वैल्यू 10 है और इस पर 3 वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि 30% की ना वृद्धि हो रही है जी, तो यही 10 का आप 30% निकालेंगे, वैल्यू किसके बराबर आएगा? 3। 4 का 25% निकालेंगे, मान किसके बराबर होगा? 1। और इस 4 का भी 25% क्या आएगा? 1। तो 10 पर 3 बढ़ गई, मतलब शुरुआत में वैल्यू 10 होगा तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 बढ़कर 13। यहां तक सबका कंसेप्ट क्लियर है? फिर बोला कि यहां पे वैल्यू घट रही है, यानी 4 स्टार्टिंग में था तो 1 घटकर 4 से 1 कम होगा, कितना हो जाएगा नया मान? 3। और अगले मान में वृद्धि हो रही है, तो अगर शुरुआत में 4 था तो 1 वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा? 5। अब कुछ नहीं करना है, देख लेना कि शुरुआत में आपका वैल्यू क्या था, लास्ट में वैल्यू क्या था। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है इसको गुना करना होता है। अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, और नहीं कट रहा है तो आपका डायरेक्ट मल्टीपल करके आंसर लाइए। तो आप कहिएगा सर 5 के पहाड़ा में 10 आता है, कितना बार आता है? 2 बार, और यह कट गया 1 बार। अब तो कुछ कटने वाला मुझे नहीं लग रहा है, मल्टीपल कीजिए। 4 चौका 16, 16 दूनी 32। यहां मल्टीपल कीजिए, 13 तिहाई 39, 39 एकम क्या होगा? 39। 32 से वैल्यू 39 हो गई, तो सबको पता चल रहा है कि वैल्यू वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की है जी? तो 32 से 39 7 की वृद्धि की है। वृद्धि कितना का हुआ है? 7। तो अगर वैल्यू 7 की वृद्धि की है तो 7 की वृद्धि किस पे हुआ है? 32 पे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या हो गया? चलिए, प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुना करेंगे जी? 100 से। सिंपल सा बात है। 32 से नया मान क्या हो गया? 39। आंसर क्या हो गया? वृद्धि।
तो इतना तो समझ में आ गया, कमी वाला कोई भी आंसर आपका जवाब नहीं होगा। जहां जहां कमी है वो क्या हो गया, गलत हो गया। या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आपसे लगभग बोला है तो लगभग में सोचिएगा, अभी नहीं कैलकुलेशन करने फिर गए। थोड़ा गौर से बात समझिएगा। 7 के पहाड़ा में 4 बार पढ़ने पर या तो 28 आता है, नहीं तो 5 बार में क्या आता है, 35 आता है। तो 28 से ज्यादा है, 35 से कम है, मतलब वैल्यू 4 और 5 के बीच में होगा। तो अगर 4 से काटते हैं तो 25 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा। तो वैल्यू 4 और 5 के बीच है, तो आपका वैल्यू जो मान आएगा आंसर उसका भी 25 और 20 के बीच में आना चाहिए। तो 25 और 20 के बीच में कौन ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 25 और 20 के बीच में 22 होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो बिना कैलकुलेशन किए भी आप सोच सकते हैं 32 से वैल्यू 7 बढ़ गई तो आंसर तो वृद्धि में होगा। लगभग सोचिए, क्योंकि आंसर भी लगभग में बोल रहा है। तो 32 का ही 4 गुने से ज्यादा है और 5 गुने से कम है। 4 से काटते तो 25 बार, 5 से काटते तो 20 बार, यानी आंसर भी 20 और 25 के बीच में आएगा। तो लगभग में 20 और 25 के बीच में एक ही ऑप्शन वृद्धि में है, क्योंकि बाकी दो तो कमी में हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ऐसे आपको एग्जाम में सोचना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नहीं कि गुना भाग करने में आप क्या हो जाइए, टाइम को बर्बाद कीजिए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। चलिए लड़ाई कहीं जारी होगी, 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, तो 10% का मान कितना होता है जी, 1/10। यानी ये कहना चाह रहा है कि 10 जवान पर 1 जवान क्या हो गया, शहीद। इसका मतलब हुआ कि अगर 10 जवान होंगे, 1 जवान शहीद हो गया, अब जवानों की संख्या कितनी बची होगी, 9। फिर बोला है 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। फिर से 10% जवान जो भी बचे होंगे, जो भी जवान बचे होंगे उसमें से 10% कोई बीमारी हुआ और मर गए, तो 10% का मान तो वही होगा 1/10। यानी कहना चाह रहा है फिर 10 पर 1 जवान बीमारी से मर रहे हैं, मतलब जो भी संख्या होगी उसमें से 10 में से 1 बीमारी से मर गया। अब जवान की संख्या कितनी होगी, 9। फिर कहानी आगे बढ़ी, बोला कि शेष में से 10% अयोग्य घोषित हो गए। हो सकता है कि लड़ाई वड़ाई हुआ होगा, कुछ जवान ऐसे हों जो अनफिट हो गए होंगे, तो 10% जो बचा है उसका अनफिट हो गया। यानी फिर 10% का मान 1/10 होगा। जो भी बचे हैं फिर उसमें से 10 पर से प्रत्येक एक क्या हो गया, अनफिट। यानी अब 10 में कितने बचे होंगे, 9। बोल रहा है कि यदि जवानों की, सक्रिय जवानों की संख्या कितनी है जी, 7,29,000। तो बताइए कि मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। तो पहले आप बताइए कि पहले कितने थे आपके अनुसार। तो 10 का 3 बार गुना कितना हो जाएगा, 1000। और अभी वर्तमान में सेना में कितने जवान बचे हैं, तो 9 का 3 बार गुना करेंगे 729। तो पहले वाली संख्या यह थी, अभी वाली संख्या यह है। आपसे अभी वाला वर्तमान मान दिया है, इसी का मान दिया है। इसी का मान कितना दिया है जी, 729,000। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसी वैल्यू में बस 3 जीरो पीछे लगा दिया है, तो आप भी यहाँ पे 3 जीरो लगाइएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पे 1000 का गुना, तो आप भी 1000 का गुना कर दीजिए। तो 3 जीरो और 3 जीरो कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो। जो ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, डी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में छप चुका है, लैंग्वेज बदल बदल के। आप भी इसको अच्छे से समझिए। चलिए मैं तब तक आपका कमेंट पढ़ लेता हूं। सत्यजीत सिंह, सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जब आप लाइव आए हैं तब, हो सकता है कि बहुत दिन बाद लाइव आए हो, ना गया हो, या फिर हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं हो। बेल आइकन थोड़ा सा उसको प्रेस कर दीजिए। सोनाली कश्यप का आंसर 22 आया है, ऑप्शन नंबर ए। सत्यजीत सिंह का 22, विवेक पटेल का 22। विवेक कुमार, कब से क्लास लाइव चल रहा है, बस थोड़ा देर हुआ बाबू, वहीं 8:15 से लाइव क्लास चल रहा है। सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अमरजीत मेहता, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आज मैंने नोटिफिकेशन ग्रुप पे नहीं भेजा होगा, हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको गया होगा, पता नहीं चला हो। सत्यजीत सिंह ऑड, नहीं डी, ऑप्शन नंबर डी। सलमान आनम, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए यह क्वेश्चन सबको समझ में आ गया जी।
अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखिए थोड़ा एक लाइन में भी बना सकते हैं। ये तो आपका पूरा डीपली सॉल्यूशन हो गया। आप देखिए प्रत्येक बार 10% ही बोला है और हर बार कमी हो रही है, यानी हर बार 10 से 9 हुई होगी। तो इतना ना करके हर बार आपकी वैल्यू 10 से 1 कम होकर कितनी हो रही है, 9। और जितनी बार होगी उतना बार मल्टीपल करेंगे। 2 बार परिवर्तन होगा 2 बार गुना, 3 बार परिवर्तन होगा 3 बार गुना। एक ही संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा और 3 बार गुना करेंगे क्या होगा, क्यूब। एक बार में वैल्यू 10 से 9 हुई है तो 3 बार में कितनी होगी, तो क्यूब कर दीजिए। 10 का क्यूब और किसका क्यूब, 9 का। यानी पहले वैल्यू 1000 रही होगी और अभी वैल्यू 729 हो गई होगी। इसी का मान क्वेश्चन में 72900 दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आंकड़ा है उसमें हम भी 000 क्या करेंगे, लगा देंगे। जो ऑप्शन नंबर कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो आप ऐसे भी बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष इतनी प्रतिशत की 6.25% की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए आपका शहर बेतिया है, प्रत्येक साल इस शहर में 6.25% की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले 6.25% हटेगा, नीचे में क्या आएगा, 100। यही ना होगा जी। अब आप डेसिमल हटाइए, तो यहां से डेसिमल हटाएंगे 2 अंक है तो 2 जीरो और आएगा। हर बच्चे को पता होगा कि 625 का स्क्वायर होता है, यही ना होता है जी। तो अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा और यहां 25 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। फिर 25 से काटेंगे 1 बार और यहां 25 से काटेंगे 4 बार, यानी वैल्यू कितना हो गया, 1/16। यानी 6.25% का मान 1 के बटे में क्या होता है, 16। वृद्धि हो रही है मतलब वैल्यू 16 होगी, 1 बढ़ रही है। तो अगर कोई संख्या 16 है उस पर 1 की वृद्धि हो गई तो संख्या नई कितनी हो जाएगी, 17। 16 पर 1 बढ़ गया यानी 17 हो गई। ये पुरानी मान है और ये नई मान है। अब बोला है कि जनसंख्या 2 वर्षों में, कितने वर्षों में बाबू, 2 वर्षों में। तो अभी मैंने आपको बोला कि यही काम अगर 2 बार मल्टीपल करना है तो डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। जब बोल दिया कि यही काम 2 बार हो रहा है तो यानी एक बार 16 और लिखेंगे, एक बार 17 और लिखेंगे, तो डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर कर दें। तो आप बताइए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 और 17 का स्क्वायर 200 क्या होता है, 89। यानी पहले गांव की जनसंख्या 256 होगी तो अभी कितनी हो गई है, 289। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि वर्तमान जनसंख्या 4046 है, वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान वैल्यू तो यही है, इसी का मान 4046 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। 9 के पहाड़ा देखिए, यहां पे इकाई अंक क्या है, 9, और यहां इकाई अंक क्या है, 6। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, बताइए 6 कब आता है, तो कहिएगा 9 चौका 36 होता है। मुझे लग रहा है कि जरूर इकाई अंक में 4 का मल्टीपल किया गया होगा तभी 6 आया होगा। तो आप भी यहाँ पे 6 में 4 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, कम से कम इकाई अंक 4 आना चाहिए। कितने ऑप्शन में इकाई अंक 4 है, तो आप कहिएगा सर एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 4 है। हो गया आपका सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आपको स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भीड़ गए, कितना बार कट रहा है उतना ही से यहां मल्टीपल करेंगे, टाइम बर्बाद होगा इसमें। यहां पे इकाई अंक क्या है, 9, और यहां पे क्या है, 6। तो 9 के पहाड़ा में अगर 4 बार मल्टीपल करते हैं ना जी, तभी जाके इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। तो आप भी इकाई अंक 6 में 4 का मल्टीपल कीजिए, 24। अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन से बनाने के लिए नहीं बोलता तो जरूर 2 ऑप्शन में क्या करता है जी, 4 इकाई अंक देता। लेकिन एग्जामिनर भी चाह रहा है कि आप इस प्रश्न को इकाई अंक से बना ले, नहीं तो अपना देखिएगा कितना मल्टीपल हो रहा है। जितना मल्टीपल इधर होगा उतना ही मल्टीपल यहां कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्जाम में आपको इकाई अंक, यूनिट डिजिट, बहुत सारे हथकंडे अपनाने होंगे ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। ऑप्शन नंबर डी, जिम ऑफिशियल, सलोनी कश्यप, ऑप्शन नंबर डी, सलमान आलम, ऑप्शन नंबर डी, सत्यजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, देखने में तो काफी डरावना है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
काफी लैंग्वेज बड़ा, इसलिए थोड़ा सा छोटा टाइपिंग करना पड़ा है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और जूम कर ले रहा हूं ताकि आप समझ पाए। अब दिख रहा है जी? चलिए थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन बना के आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, काफी लैंग्वेज बड़ी है। लगभग इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा तो आधा पन्ना का ही क्वेश्चन है, आधा पन्ना का। देखते हैं कितने बच्चे इसको बना के जल्दी से कमेंट कर पाते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए कमेंट कीजिए, तब तक मैं हट जा रहा हूं, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन नजर ना आए आप लोग को। जल्दी से बना के बताइए आंसर क्या होगा। किसी बच्चे का जवाब आया जी? अभी तक किसी बच्चे का कोई जवाब नहीं आया है। चलिए आइए तो मैं देखता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज मैं छोटा कर ले रहा हूं। चलिए आइए बात को अच्छे से समझिएगा आप लोग। बोला है कि 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी हुई है। पहले क्या बोला है बाबू? पहले बोला है कि 10% की कमी हुई। यहां क्या बोला है? 10% की कमी। फिर बोल रहा है मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि हो गई है। बुधवार को फिर से क्या हुआ है जी? 8% की वृद्धि कर गई है। तो आइए तो 8% की यहां क्या हो गई? वृद्धि। गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि हुई है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य दिया है 5511.24, तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक मूल्य क्या था? कोई बात नहीं है, वहीं हम करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहले क्या बोला गया है जी? 10% की कमी। 10% का मान कितना होता है? 1/10। फिर आगे बोला है 20% की वृद्धि। 20% का मान कितना होता है? 1/5। फिर बोला है कि बुधवार को 8% की वृद्धि हो रही है। 8% का मान कितना होता है बाबू? तो 4 से कटेगा ऊपर 8 2 बार और नीचे 25 चौका 100। लास्ट में बोला है आपसे कि 5% की वृद्धि हो रही है। 5% की वृद्धि, 5% का मान 1 क्या होता है? 20। वृद्धि होगी तो नीचे वाले वैल्यू में 1 बढ़ा लेंगे, सॉरी जितना होगा उतना बढ़ा लेंगे, और कमी होगा तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। कहां कहां वृद्धि है? तो आपका जवाब होगा सर यहां वृद्धि हुई है। 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, 25 पर 2 की वृद्धि हो रही है और 20 पर 1 की वृद्धि हो रही है। हर जगह वृद्धि हो रही है। पहला मान बस कमी हुआ है। पहला मान केवल क्या हुआ है जी? कम हुआ है। यहां वृद्धि नहीं हुई है, क्या हुई है? कमी हुई है। तो यहां बढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे? घटा लेंगे। वृद्धि हुई होगी तो बढ़ाएंगे, कमी हुई होगी घटाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, विवेक पटेल का ऑप्शन नंबर सी आया है। और बच्चों का देख रहा हूं, आइए इसको पहले मैं समराइज करके लिखता हूं। यहां पे पहले वैल्यू 10 था, अब प्राइस 1 कम हो गई तो कितना हो जाएगा? 9। अगला बार 5 पर वैल्यू 1 बढ़ रही है तो 5 से 1 बढ़कर कितना होगा? 6। फिर वैल्यू 25 पर 1 की वृद्धि हो रही, 2 की, तो 25 और 2 कितना होता है? 27। नेक्स्ट टाइम गुरुवार के दिन 20 पर वैल्यू 1 इंक्रीज कर रहा है तो 20 से 1 बढ़कर कितना होगा? 21। अगर कुछ कटे तो हम लोग काट लेते हैं, तो कटने वाला बस यहां पे है। 2 से कटेगा और यह भी 2 से कटेगा, कहीं भी काट लीजिए। 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 3 बार। अब तो कटने वाला है नहीं। चलिए इसका मल्टीपल इधर वाले का करके इधर लिखेंगे और इधर वाले का मल्टीपल यहां लिखेंगे। 5 और 5 का गुना 25, 25 पचे 625, 625 का 20 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा जी? 1250। कोई गलती नहीं हो रहा है ना जी? 25 पचे 125, 1 0 और आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे चलिए देख लीजिए। 25 पचे 125, 125 में 100 का मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 00 ऐड हो जाएगा। यहाँ आइए, यहाँ मल्टीपल कीजिए तो 9 तिरका 27 और यहाँ भी ऑलरेडी 27 है। 27 और 27 का गुना 729 होता है। आज ही ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़े हैं 27 और 27 का गुना कितना होता है जी? 729। इसको गुना करना है 221 से, सॉरी इसको गुना किससे करना है जी? 21। किसी बच्चे का क्या है जी? कट छट के बता सकता है मुझे? 729 गुना 21 क्या है? जल्दी से कमेंट करें तो, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
729 गुना 21 क्या आया है? कोई बच्चा कमेंट किया है? क्या मुझे ही करना पड़ेगा? आप लोगों में कोई नहीं बनाया है जी इसको? आइए तो हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। अरे इसको कम से कम 20 + 1 करके नहीं कर सकते हैं जी। चलिए इसका दुगुना कीजिए, दुगुना। तो यहाँ 0 होगा, 9 दूनी 18, हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, और यहाँ हो गया 7 दूनी 14। इसको बस ऐड कर लीजिए, 9 0 3 15, यानी वैल्यू कितनी हो गई 15,309। देखिए मैंने गुना कैसे किया है, 729 को 21 से गुना किया है, तो मैंने 20 गुने 1 कर लिया। 20 से गुना करेंगे यह होगा, और 1 का गुना करने पर यही आ जाएगा। जोड़ दीजिए, 729 गुने 21 हो गया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। ये जो मैंने मल्टीपल किया इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? लग रहा है लॉक हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, साइड में इसको रहने दीजिए। चलिए आइए तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अंतिम मूल्य दिया है, अंतिम मूल्य यानी इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया है जी 5511.24। तो इसका मान क्या होगा यही बस आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए तो आंसर क्या आया है, जल्दी से कमेंट करें। अब 15,309, बिल्कुल 15,309 आ चुका है। चलिए कितना बार आप लोगों ने काटा है जल्दी से बताइए तो, कोई बच्चा जल्दी से कमेंट करे कितना बार आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए तो। चलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा है जी, जब मैं लिख दे रहा हूं तब आप लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, यहां से इसको भाग देना, जितना बार कटेगा उतना ही में इसको गुना कर देना है। वैसे मुझे इसका आंसर पता है, शायद ऑप्शन नंबर सी है। आप इसको करके देखेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। यहां से इसको डिवाइड करना है, जितना बार डिवाइड इधर होगा उतना ही बार मल्टीपल यहां कर देना है। 12,500 में आपका आंसर आ जाएगा। मे बी ऑप्शन नंबर सी शायद होना चाहिए, मे बी। ठीक है, तो आपका यह क्वेश्चन क्या हो गया, होमवर्क हो गया। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को कितने आसानी के साथ क्या किए, सॉल्व कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से टाइप आपका चेंज होगा। अब यहां से टाइप क्या होगा, चेंज होगा। जितने भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आपको कराया। 10 क्वेश्चन काफी होता है किसी भी एक टॉपिक को समझने के लिए। एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि सर मेरे दोस्त लोग सोच रहे हैं कि आप YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़े पूरा कंटेंट दीजिएगा, तो आप लोग एक गलत सोच रहे हैं। आपको सीक्वेंस में हर चीज, देखिए 10-10 क्वेश्चन कराया गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से। बताइए ऑफलाइन में भी इतने टाइप नहीं होते हैं जितना मैं ऑनलाइन में करा रहा हूं, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप मन लगा के पढ़िए। जितने भी नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली करेगा। कम से कम विश्वास करके आप पढ़िए। कोई जरूरी कि हर बार पैसा लिया जाएगा तभी आप अच्छे से पढ़िएगा। फ्री में सेवा दिया जा रहा, पढ़िए तो कम से कम। एक टाइप पर 10-10 क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखिए अब यहां से नया टाइप चालू हो रहा है, इलेक्शन वाले प्रश्न। इस पे भी लगभग 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन नहीं आकर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में यूट्यूब से फ्री में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन अब चालू हो रहा है आपका क्या जी, इलेक्शन से। तो सिंपल सा बात है, अगर 2 लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो वोटों की जो संख्या होगी 100% होगी। तो अगर 50% इसको वोट मिला, 50% इसको मिला, तो ना ही कोई जीतेगा ना ही कोई हारेगा। पक्का है कि एक को टोटल वोट का 50% से ज्यादा मिलेगा, तो एक को 50% से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तब जाके हार जीत का फैसला होगा। जो आदमी कुल वोट का 50% से ज्यादा पाएगा वो वोट जीतेगा, जो कम पाएगा वो क्या करेगा, हारेगा। और हार जीत का फैसला क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर आपके हार जीत के फैसले का निर्माण करेगा। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं। टोटल वोटों की संख्या कितनी होती है जी, 100%। यहां तो सबको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप के 100% होती है, तो डाली गए वोटों की कुल संख्या भी कितनी होगी, 100%। बोला है कि 2 प्रत्याशी खड़े थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 43% वोट मिला। अगर एक आदमी को 43% वोट मिला है तो सिंपल सा बात है
100 में 43% इस पार्टी को मिला, तो दूसरे पार्टी को क्या मिला होगा? 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से 43 हटा लीजिए, कितना परसेंट मिला होगा जी? 57%। देख के ही पता चल गया कि यह बेचारा जीतने वाला पार्टी होगा। यह कैसा पार्टी होगा जी? जीतने वाला। और यह पार्टी कौन सा होगा? हारने वाला पार्टी होगा, मुंह लटका होगा बेचारे का। सबको देख के ही पता चल गया कि इसको 50% से ज्यादा मिला है और इसको 50% से कम मिला है, यानी इसका चेहरा मुस्कुरा रहा होगा अभी आप लोग की तरह, जैसे अभी आप लोग दांत दिखा रहे हैं, और इसका मुंह लटका होगा क्योंकि यह बेचारा वोट क्या हुआ जी? यह इलेक्शन हार चुका है। तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? तो यही दोनों का अंतर, अगर इसको 57% वोट मिले हैं, इसको 43% वोट मिले हैं, तो दोनों में कितना का अंतर है, कितने का डिफरेंट है जी? तो आपका होगा सर दोनों में, दोनों का अंतर जो है 14% के क्या है? बराबर। तो हमको पता चल गया कि यह 14% से इलेक्शन जीत गया होगा और यह 14% से इलेक्शन क्या किया होगा? हार गया होगा। आपसे क्वेश्चन बोला है कि वह 420 वोटों से हार गया, तो सिंपल सा बात है कि 14% का मान अगर 420 वोट दिया है तो टोटल 100% क्या हो गया? ही ना आपसे पूछ रहा है जी। तो आप मुझे बस इतना बताइए, क्या 14 के पढ़ा में 42 आता है? बिल्कुल आता है। 3 गुना करके एक जीरो बैठाया गया है, तो आप भी 3 गुना करके जीरो बैठाइए, तो 100 का 3 गुना 300, जीरो बैठाएंगे 3000, यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 3000, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है? बी में। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे अनुसार हार जीत का फैसला कितने वोट से हुआ है जी? 14%, लेकिन क्वेश्चन में इसका मान 420 दिया है। 14% का मान 420, तो 100% कितना होगा? 3000। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। सलमान, सलोनी कश्यप, विवेक कुमार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप लोग को मैं एक बात बता दूं, देखिए आप लोग अभी सिलेक्शन नहीं लिए हैं, फिर भी पढ़ने का आप लोग को मन नहीं कर रहा है। एक विवेक ठाकुर नाम का लड़का होगा, जो पुराने बैच में लड़के होंगे उसको जानते होंगे। जैसे विवेक अभी जो मैसेज कर रहे हैं, विवेक, उस विवेक को जानते होंगे। चाहे बहुत सारे बच्चे हैं जो 19-20 में मेरे यहाँ पढ़े होंगे या 21 में भी आए होंगे, तो वो विवेक को जानते होंगे। विवेक 21 में सिलेक्शन हुआ था उसका SSC GD में, अभी पोस्टेड है वो कहाँ पे? शायद उत्तराखंड में है। तो वहीं मैं जा रहा था उस दिन अपने वाइफ को गोरखपुर दिखाने, तो कॉल किया, बोला कि सर लाइव क्लास ड्यूटी रहता है फिर भी बेचारा करता है, उसका सपना है या तो दरोगा बने, नहीं तो झारखंड शायद किसी चीज़ का एक वैकेंसी आया है, तो उसका वो तैयारी कर रहा है। तो आप लोग देखिए, आप लोग को सिलेक्शन नहीं मिला फिर भी पढ़ाई में दम नहीं लगा रहे हैं। उस बंदे की सैलरी में 35,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, 35 या 40,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, फिर भी बंदा अगर प्रयास कर रहा है कि इससे भी अच्छा पोस्ट हमको मिल जाए, तो आप निरंतर प्रयास कीजिए। कल मैं उसका आपको फोटो दिखाता हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे उसको पहचान जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां क्वेश्चन क्या बोला है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का, देखिए यहां पे एक लफड़ा आ गया, वैध मत, यहां क्या बोल दिया जी? वैध मत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलिड वोट। यानी देखिए वोट जो डाले जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी के सभी लोग सही वोट डालें। हो सकता है कुछ लोग ऐसे करते हैं, दोनों पार्टी पर मुहर लगा देते हैं, या जाते हैं क्या करेंगे, इस पार्टी को भी वोट दे देंगे और इस पार्टी को भी दे देंगे, उनको लगता है कि दोनों काउंट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वोट को क्या किया जाता है? इनवैलिड कर दिया जाता है, अवैध कर दिया जाता है। तो वोट हार जीत का जो फैसला होता है वोट का, वो वैलिड वोटों से होता है, ना कि दिए गए कुल वोटों से। जितने भी बकवास वोट होंगे, अवैध वोट होंगे, उनको साइड कचरा में फेंक दिया जाता है, और जो सही वोट होते हैं, वैध वोट होते हैं, उसी से आपको हार जीत का फैसला किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में कहीं भी वैलिड या इनवैलिड का बात नहीं किया था, लेकिन यहां आपको बोल दिया। तो सबसे पहले जो भी वोट डाला गया होगा वह अपने आप का 100% होगा। डाली गई वोट अपने आप में कितनी होगी? 100%। एग्जामिनर चीख चीख के बोल रहा है कि 20% वोट अवैध हो गए, तो 100% का 20% कितना होता है? 20। अगर 20 वोट की गिनती नहीं होगी तो वैलिड वोट कितना होगा जी? वैलिड वोट, तो आप कहिएगा 80%। कितना परसेंट होगा जी? 80। अब इसमें से देखिए 80 जो वोट है, इसी पर हार जीत का फैसला होना है। इसमें से एक आदमी 55% वोट पाता है,
तो यह 80 भले ही संख्या में कुछ भी हो, यूनिट में कुछ भी हो, लेकिन परसेंट में अपने आप का 100% होगा। होगा कि नहीं होगा जी? कहिएगा बिल्कुल सर होगा। आपने तो बहुत अच्छा बात बोला, अपने आप का 100% होगा। तो इसी 100% का 55% वोट एक आदमी लिया, तो परसेंट का मतलब तो 100 होता है। 100 में 55 एक को मिला, तो दूसरे को 100 में कितना मिला होगा? 45। यानी 80 का 55% इसे मिला होगा, तो 80 का 45% इसे मिला होगा। आप बताइए, हार और जीत का जो फैसला होगा इन्हीं के अंतर पर ना डिपेंड करेगा जी। तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है? 10% का अंतर है। यानी यहां से यह 10% वोट ज्यादा लिया है और यहां से 10% कम लिया है। इसका मतलब है कि दोनों आदमी में हार जीत का फैसला जो 80 वैलिड वोट है उसी का 10% होगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन। बस मैंने आपको बातें समझा दी। अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आप कहिएगा 80 का, क्योंकि सही वोट तो यही है, यहीं से हार जीत का फैसला होगा। 10% यही बराबर किसके है जी? कितने वोटों से हार जीत हुआ है? यहां बता रहा है 800 वोटों से चुनाव जीत गया। यानी 80 का 10% वोट की संख्या किसके बराबर है? 8000। परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे, तो परसेंट का मतलब नीचे में होता है 2 जीरो, माने 100 होता है। तो एक शून्य से और एक शून्य से दोनों शून्य कैंसिल हो गया। आप बताइए 8 का ही कितना गुना है? तो आप कहिएगा सर 8 का 1000 गुना है। टोटल वोट हमेशा 100% होता है। यहां आपसे वैलिड वोट नहीं पूछ रहा है, डाले गए वोटों की संख्या पूछ रहा है। अगर कहेगा वैलिड वोट कितना है तो 80 का मान निकालिएगा। अगर कहेगा टोटल वोट कितना डाला गया था तो टोटल कितना डाला गया है? 100। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार जवाब देना है। लास्ट में लाइन ध्यान से पढ़ना है। बोला गया डाले गए मतों की संख्या, यानी 100 का मान पूछ रहा है। कहेगा वैलिड वोट कितना है तो किसका मान पूछता? 80 का। तो आपको यहां 100 का मान बताना है, तो आप भी 100 को 1000 गुना कर दीजिए। 100 को 1000 गुना कीजिएगा, डबल जीरो में 3 जीरो और इंक्लूड हो जाएगा, और टोटल वोट कितनी हो गई? 1 लाख। जो ऑप्शन नंबर कहां पे दिया है जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करता हूं कि सबको यह बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है किसी को जी? विवेक कुमार 1 लाख, विकास कुमार 1 लाख, सलोनी कश्यप 1 लाख, अमरजीत मेहरा पिछले क्वेश्चन का 3000 दिए हैं। सलमान आलम जीके का क्लास होगा सर। एक काम कीजिए, थोड़ा तिवारी सर को आप लोग कॉल लगा के थोड़ा पूछिए तो क्या वो जीके क्लास लेंगे। मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में है, थोड़ा उनसे बात करके मुझे रिप्लाई कीजिए। तो बोल तो रहे थे कि आज थोड़ा ट्रिकली आपको जीके जीएस पढ़ाना है, थोड़ा एक बार कांटेक्ट करके मुझे थोड़ा मैसेज कीजिए। आइए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने का क्या एक और तरीका हो सकता है? बिल्कुल है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। यह तरीका सबको समझ में आ गया है जी? अब देखते हैं बिना लिखे पढ़े क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सुनिए, हम मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या, टोटल वोटों की संख्या कितनी है? x। टोटल कितने डाले गए वोट हैं जी? x। तो x भी अपने आप का 100% है। अगर इस 100% में 20% वोट, यहां बोला है 20% वोट अवैध हो गए, तो 100% में से 20% हटाइए, तो अभी भी इसका 80%, परसेंट मतलब बटा में क्या होता है? 100। 80% अभी भी सही सही वोट होगा। अब इस 80% में एक आदमी को 55% मिला है, तो जब एक को 55 मिला है तो दूसरे को कितना परसेंट मिला होगा? 45। परसेंट का मतलब हमेशा 100 होता है। 100 का 55 इधर तो 100 का 45 इधर। दोनों में हार जीत का फैसला कितना परसेंट होगा? 10%। यानी जो भी सही सही वोट होगा इसी का मतलब क्या होता है? गुना 10%। परसेंट मतलब हमेशा नीचे में क्या होगा? 100। और यही बराबर है, किसके बराबर है बाबू? तो 8000 वोटों के बराबर है। किसके बराबर है जी? 8000 वोटों के बराबर है। चलिए कैंसिल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 8 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो यह वैल्यू 1000 बार कटेगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यही 100 जाके वहां मल्टीपल होगा, तो 3 जीरो में 2 जीरो और इंक्रीज कर जाएगी। यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। यह भी एक शानदार तरीका है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी x मान के किया जा सकता है। हर बार x बुरा नहीं होता, कभी कभी x अच्छा भी होता है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी बात समझ में आया होगा।
तो आज हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज सक्सेसिव चेंज का जो क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको पढ़ा, और आज ही हमने स्टार्ट कर दिया है इलेक्शन वाले क्वेश्चन। आज मात्र 2 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चन कल से होगा। तो डेली आप लोग 8 बजे लाइव आ जाइएगा। अब आप लोग का डेली क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी बच्चे को कुछ कहना है जी? नहीं चलेगा जीके जीएस का क्लास? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है। चलिए मैथ्स आप लोग पढ़ें, ठीक है, और इसको अब रिवीजन करेंगे। कल हम लोग जो भी इसका टाइप बच गया होगा बाकी टाइप को देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को बाकी ग्रुप में, जो भी आपके पास ग्रुप है, थोड़ा शेयर किया कीजिए बाबू, आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा तो बाकी बच्चे भी तो जानेंगे। अभी बहुत बच्चे जान नहीं रहे हैं कि यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो थोड़ा इसको शेयर कीजिए। क्लास खत्म हो गया सब ग्रुप में शेयर कर दीजिए, उससे क्या होगा, लोग इसको जानेंगे कि यहाँ पे डेली लाइव क्लास चलता है। लाइव शेयर कमेंट, हाँ बिल्कुल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, जय हिंद, जय बिहार।